लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मैं शंभू कुमार, मैं अभी अररिया में हूँ जहाँ पे आरती का घर है और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने भोजपुरी के सिंगर संतोष रेणु यादव। मैं अभी यहाँ तकरीबन 2-3 घंटे से हूँ और 2-3 घंटे से मैं एक वाच कर रहा हूँ कि ये संतोष रेणु यादव जहाँ भी कोई घटना बिहार भारत स्तर तक कहीं भी कुछ होता है, ये कोई आगे का कोई अनहोनी न हो जाए, उस अनहोनी से बचाव के लिए उस घटनास्थल पर जाते हैं और ये अपने स्तर तक निरीक्षण करते हैं और पुलिस प्रशासन से लेकर के पैरवी तक जो भी हो, ये जो दोषी है दोषी को सज़ा दिलवाने में जहाँ तक इनका सहयोग होता है वो सहयोग करते हैं। और इनकी कई सारे गाने अभी वायरल हो रहे हैं, कई सारे गाने चल रहे हैं। आपने इस घटना पर आप क्या कहेंगे और प्यार को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे लिए जिस प्रकार की ये घटना है, पुलिस के लिए एक मान लीजिए कि तफ्तीश की बात होती है या कानून की बात है, संविधान की बात है, लेकिन हमारे लिए ये पारिवारिक क्षति है। और हम इसीलिए इतना सघन तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं मामले की तह तक जाने की, कि ताकि क्षति चाहे छोटू यादव के परिवार की हो या आरती यादव के परिवार की, क्षति हमारी खुद की क्षति है, ये हमारे समाज की क्षति है। मैं आज मान लीजिए कि ये गायक के तौर पे इस लेवल पे पहुंचा हूं, तो कहीं ना कहीं उसमें छोटू यादव के परिवार का भी योगदान है और आरती यादव के परिवार का भी योगदान है। तमाम लोग जो यहाँ पे हैं, सब लोग का कहीं ना कहीं योगदान है, तब मैं यहाँ तक आया हूँ। मुझे इस घटना की जानकारी मिली, इसके पहले मैं शिवहर में सुबोध राय जी की हत्या हो गई थी, पूर्व मुखिया जी की, वहाँ पे भी आनाकानी की जा रही थी प्रशासन के द्वारा। वहाँ पे मैं गया 3 बार और उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष बड़े भैया तेजस्वी प्रसाद यादव भी वहाँ पे गए। कल या परसों गए? परसों गए थे। परसों गए। तो परसों तक मैं वहाँ था तेजस्वी भैया के साथ। उसके बाद फिर करीब 1,000 लोगों का कॉल पूरे देश से आया है कि भैया आप अररिया पहुँचे, अररिया पहुँचे। यहाँ मैं आया, मैं कल ही से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ इस गांव में तो पहली बार मैं आया हूँ। अच्छा, आज लेकिन कल से आप इस घटने की तहकीकात मैं कल से ही कर रहा हूँ। उसी के सिलसिले में यहाँ पे आया, मुझे कुछ समझ में आया है, हमें जो अनुभव जो हुआ है, ये मैटर प्रेम प्रसंग का तो है, इतना तो तय है। जी। लेकिन प्रेम प्रसंग के साथ साथ मुझे और कुछ इनपुट मिला है जो मैं जा कर के मैं ये आप मीडिया के सामने करेंगे क्या एक्सपोज? देखिए, मीडिया के सामने अभी एक्सपोज इस वजह से विशेष नहीं कर सकते क्योंकि वो जो जानकारी जो हमको मिली है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो ऑथेंटिक ही जानकारी है। जैसे हमने कुछ ऑब्जर्व किया, वहाँ घर के चारों तरफ मैंने गया, घर की चौहद्दी के जितने भी लोग हैं, इस घर के चौहद्दी में जितने भी घर हैं, वहाँ के निवासियों को मैंने जानना चाहा, वहाँ उनसे भी बात किया। तो कुछ ऑब्जर्व मैंने किया है और इस घटना को लेकर के मैं अपने समाज में, जो हमारे समाज के यहाँ स्थानीय या बिहार लेवल के या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश लेवल के लोग हैं जिनसे हमारी टॉकिंग होते रहती है, उनके बीच में चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जो ऑथेंटिक पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अपनी राय में रखूँगा कि मैंने क्या पाया। क्योंकि हमारी भी जिम्मेवारियाँ हैं, समाज के एक सदस्य होने के नाते हमारी जो जिम्मेवारी है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो हैं जैसे डर रहे हैं, जैसे कोई लोग खुल करके बात करने की स्थिति में नहीं है, मीडिया के सामने भी नहीं है, हम मीडिया के सामने बोलने की स्थिति में नहीं है। हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि देश की जो स्थिति है, जो बिहार की स्थिति है, तो इसमें होता है क्या कि कोई लोग अगर खुल करके बोल दिए तो प्रशासन उन्हीं को टांग करके लेके चला जाता है कि बताओ क्या हुआ। लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, लोग को प्रशासन पे भरोसा नहीं है। अगर प्रशासन पे भरोसा होता तो लोग खुल करके सामने बोलते हैं। सही बात है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अपराधियों का बोलाबाला है, अररिया में अपराधियों का बोलाबाला है। और कुछ इसमें मैं प्रारंभिक अवस्था से ही कह रहा हूँ कि इस घटना का कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। आप इस चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ भी गया, मैंने आरती जहाँ पे है अभी छोटू यादव के घर पे, मैं वहाँ भी गया, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी परिवार भागे हुए हैं लोग। जो यहाँ पे आरती की दादी माँ थी और उनका छोटा भाई, वो भी यहाँ पे नहीं है। वहाँ जब गया तो
छोटू के पिताजी या उनकी माँ, उनके भाई कुछ भी क्लियर कट नहीं बोल रहे हैं। जी जी। तो मतलब दाल में कुछ मुझे काला महसूस हो रहा है। मैं क्लियर करूंगा, मैं अपने समाज में बैठूंगा और उसके बाद प्रशासन के समक्ष जो भी चीज़ें हैं मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ तक पहुँचे और सज़ा मिले। सज़ा तो मिलेगी, हत्या तो हुई है, चाहे हत्या करने वाला कोई भी हो, चाहे हत्या करने वाला आरती का फैमिली हो या हत्या करने वाला छोटू की तरफ से ही कोई लोग हो, लेकिन हत्या तो हुई है। चलिए, तो इस हत्या का निष्कर्ष निकलेगा, सजा मिलेगी, लेकिन दोषी को सजा मिलना चाहिए, निर्दोष को हम बचाने का काम करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं कि आप संगीत से जुड़े हुए हैं, गाने से जुड़े हुए हैं, आप लोग प्रेम को बढ़ावा देते हैं। प्रेम करना बुरा बात नहीं है, राधा कृष्ण ने भी प्रेम किए थे। ये प्रेम प्रसंग का मामला है और सबसे बड़ी बात है कि इस बात के लिए खटक रहा है कि चलिए रूढ़िवादी लोग होते हैं, लेकिन एक ही जगह स्वजातीय है, सेम जात का है, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर लड़की लड़का दोनों शादी करने के लिए तैयार है तो इसमें इतना बड़ा ऐतराज़ क्यों हो जाए कि लड़की का फादर एक सत्संगी होते हुए। हम वही चीज़ हम कर रहे हैं। जैसे हमने इस तरह का मामला पहले भी देखा। जैसे उत्तर प्रदेश में आज के 3-4 साल पहले एक साक्षी मिश्रा नाम की बच्ची थी जो एक SC/ST समाज से शादी कर लेती हैं। वो साक्षी मिश्रा एक वहाँ के स्थानीय विधायक की बेटी थी। वहाँ भी इस तरह का विरोधाभास हुआ था, रूढ़िवादिता सामने आई थी, लेकिन उसके बाद साक्षी मिश्रा और जो SC/ST समाज से जो आते हैं, शायद उनका नाम अभिजीत था या ऐसा कुछ था, तो वो लोग सामने आए, सोशल मीडिया पे आ करके और तब जा करके उनके मामले का निदान हुआ। हम लोग भी सपोर्ट किए और भी लोग सपोर्ट किए और दोनों शादी के बंधन में बंधे आज खुश हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि जैसे आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत आम सी चीज़ हो गई है। छोटी सी कुछ भी बात होती है, बस अपना, आज तो देखें रील भी बनाती है लड़कियां, रील बना रही है, डांस करते हुए पोस्ट कर दे रही है, कुछ खाना खा रही है पोस्ट कर दे रही है। मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि जब इस तरह की अंदेशा आरती को हुई थी तो फिर आरती ने सोशल मीडिया का सहारा क्यों नहीं लिया? सही बात है। आरती सोशल मीडिया का सहारा लेने के लिए किसी से परमिशन थोड़ा लेना पड़ता है। नहीं। आरती चाहती तो सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकती थी, आराम से लाइव आती या कुछ पोस्ट कर देती कि ऐसा ऐसा बात है, हमसे प्रेम प्रसंग में है और हमारे प्रेमी करने की प्लान की जा रही है। यहाँ पे इस घर में जैसे बताया जा रहा है कि इस घर में हुआ, मैं गया तो बगल में मुश्किल से 25 मीटर की दूरी के बाद, मुश्किल से अगर पैदल चले 25 मीटर भी नहीं, 30 सेकंड लगेगा पहुँचने। हाँ 30 सेकंड लगेगा पहुँचने में। उनके मामा जी का घर है, लड़के के मामा जी की से घर। अब बताइए कि यहाँ से लड़का चिल्लाता होगा, हम इतना बोल रहे हैं तो कम से कम 50 मीटर जा रहा होगा आवाज, वो तो चिल्ला रहा होगा। और उसकी जब नाखून कबाड़ी जाएगी, किया जाएगा, आवाज तो निकलता ही होगा। तो वहाँ तक लोग का कहना है कि नहीं सुन पाए। हम चारों तरफ जो घूमे तो कोई भी लोग ये नहीं बोले कि हम यहाँ पे थे। कोई लोग बोल रहे हैं शादी में थे, कोई लोग बोल रहे हैं कि हम बाहर थे, हम सोए हुए थे, पता नहीं हम सोए हुए थे। तो कुछ तो भय का माहौल है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी स्पष्ट तरीके से इस मामले की जांच नहीं कर रही है। मैं बिहार सरकार से, मैं इस घटने की उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज का एक पैनल बनाया जाए और उस पैनल के द्वारा इस घटना की जांच करवाई जाए, क्योंकि इस तरह की जो घटना है ये समाज को तोड़ने का काम करती है। आज छोटू की हुई, इसी संदर्भ में कल उधर से कोई हत्या होगा, इस प्रकार से करते करते होगा और ये हमारे समाज पे एक तरीके से विघटन करने का काम किया जा रहा है। जो भी मास्टरमाइंड है सामने आएगा, सामने तो आएगा, उसको सामने ला करके रहेंगे। हमें कानून पे, संविधान पे, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है और उसी भरोसे के तहत इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो दोषी होगा उसको सजा दिलवाएंगे और जो इसमें निर्दोष होंगे उनको बाहर हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक है। हम एक लाइन में चाहते हैं कि अब समाज को इस घटना के बाद आप क्या संवाद देना चाहते हैं? देखिए, प्रेम करना नहीं करना ये आपकी अपनी अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पे प्रेम का जब कहिएगा तो छोटू और आरती के बीच ठीक है प्रेम दिखाया जा रहा है। हत्या प्रेम में हुआ, प्रेम नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। छोटू और आरती का प्रेम अगर हम पॉजिटिव कहते हैं तो फिर एक बाप बेटी का प्रेम भी तो पॉजिटिव है।
सही बात है। एक भाई बहन का प्रेम भी तो पॉजिटिव है। सबका भावना अलग है। अगर हम छोटू के तरफ से सोचें तो छोटू की हत्या जिसने भी किया वो गलत किया। अगर हम इस तरफ से सोचें तब आरती के पिता बोलेंगे कि हम भी तो अपनी बेटी से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम करने का तरीका ये नहीं होता है कि आप किसी की हत्या कर दें। सही बात है। जो भी हत्या किए हों, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ छोटू के पिताजी आरती के पिताजी हत्या किए या आरती के भाई हत्या किए। हत्या जिसने भी किया, मास्टरमाइंड जो भी हो, हिंसा कभी भी समाज को तोड़ने का काम करती है, कभी भी समाज को जोड़ने का काम नहीं करती है। और मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। इनका कहना है संतोष रेणु यादव का कि मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता हूं, समाज मिलजुल कर रहे, प्रेम भावना के साथ रहे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, अररिया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।